आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। ये चर्चा में क्यों है और ये टैक्स होता कौन सा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझें कि ये जो बॉर्डर टैक्स है ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो एक समूह आपने पढ़ा होगा, बेसिक समूह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक समूह एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें 4 देश हैं। सबसे पहला आपका ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसमें क्या है कि हाल ही में भेदभावपूर्ण प्रथाओं और एक तरफा उपायों जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स आदि जो बाजार को विकृत करते हैं और पार्टियों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ावा देते हैं, इसको नकारने का आह्वान किया गया है। देखिए, जिसमें जो मुख्य मुद्दा मेन मुद्दा है वो क्या है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया आपका, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना तो पूरा का पूर्ण रूप से डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, उन पे वो लोग एक तरीके से सेंक्शन लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि उनकी इंडस्ट्री को वहाँ से क्या कर देंगे, रोक देंगे कि आप अगर आप कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो आप पे ये सेंक्शन लगा दिया जाएगा, वो सेंक्शन लगा दिया जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसी के अपोज में बेसिक समूह ने एक तरीके से आह्वान किया है कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका ये टैक्स है ये किसके द्वारा और कब लाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो आपका कार्बन बॉर्डर टैक्स है किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था, तो आप याद रखिए जो आपका टैक्स है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन पे सैंक्शन लगाए जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके द्वारा। तो क्या है, यह एक योजना जो 2026 से, यानी कि कब से टारगेट कर रहे हैं, 2026 के बाद में अगर उनके मानकों के अनुरूप जो डेवलपिंग कंट्री हैं नहीं चलेंगे तो उन पे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। 2026 में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम तथा बिजली उत्पाद, ये सभी के सभी भारत में मूलभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और कमेंट में बताइए कि भारत में कितने प्रकार के मूलभूत उद्योग हैं। उनके गहन उत्पादों पर कर लगाने का इरादा रखती है। कार्बन सीमा का अर्थ कार्बन सीमा कर अर्थ जिससे किसी भी देश की निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाना जहां पर्यावरण नियमों की ढील हो, ना कि इससे खरीदने वालों पर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ज़्यादा कार्बन निकल रहा है तो उस पर उसी तरीके से एक तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, अगर आप इससे ज़्यादा कार्बन का उत्पादन करते हैं तो उस पर आपको कुछ ना कुछ कर या आपका प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये किस तरीके से कार्य करता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है उसको समझ लेते हैं। कि ये जो एक तरीके से कर है वो योजना निम्नलिखित तरीकों से काम करती है। यूरोपीय संघ के आयातक उस कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे जिसका भुगतान उत्पादों के निर्माण के समय यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के अनुसार किया गया हो। यानी कि एक तरीके से समिति बनाएंगे और फिक्स कर देंगे। अगर मान लीजिए को इंडिया है, इंडिया में अगर इससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसको, यानी कि इंडिया को यूरोपियन यूनियन को पैसे देने पड़ेंगे। एक तरीके से ये मान लीजिए कि अगर वहाँ पे इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता तो सीधा सा टारगेट क्या करना है कि जो कंट्री जहाँ पे है 2026 तक जितना ग्रोथ कर सकती हैं कर लें, उसके बाद में डेवलपिंग कंट्री का कोई इरादा नहीं कि उनको बढ़ने दिया जाए। तो मुख्य रूप से मोटा माटी समझ लीजिए कि सीधा सा अंकुश लगाना है कोई भी कंट्री के विकास में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।